हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू डीआरएस के फार्मेसी। आज हम बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस 2 साल में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो चलो देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर हमारे टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला मतलब इसमें 5 सब्जेक्ट होंगे जिसका पेपर आपको देने हैं। पहला इसमें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसका प्रीवियस ईयर के 2 साल के पेपर हम अपलोड कर चुके हैं, उसको भी देख लीजिएगा। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस नेक्स्ट सब्जेक्ट है, इसके भी अपलोड हो चुके हैं, आपको जाके प्लेलिस्ट में देख लेना है। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, इसके भी 2 साल के क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए हैं, आपको उसको भी जाके सॉल्व करना है। आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 साल के पीछे से पिछले आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, और ये भी बताएंगे किस यूनिट से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लास्ट में, उसको भी आप जरूर देखिएगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि ये आपके सामने प्रीवियस ईयर का पेपर है, 2020 का पेपर पैटर्न आपको वही सब जैसे सबका रहता है। टोटल 3 घंटे का पेपर होता है, 75 मार्क्स होते हैं, 3 सेक्शन बटा होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन में टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं। आपको ये देखिए सामने आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, सब मैंने यूनिट वाइज अरेंज कर दिया है। इससे क्या पता चलता है कि कौन सा यूनिट कितना इंपॉर्टेंट है, और हर यूनिट से 2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सारा पढ़ के जाना, स्किप नहीं करना। ओके, अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन देखिए, आप पूछा गया राइट द प्रिंसिपल इन्वॉल्व लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड का लिमिट टेस्ट से रिलेटेड जितने भी लिमिट टेस्ट हैं सबके प्रिंसिपल याद ही कर डाले। कुछ ही तो लिमिट टेस्ट हैं, क्लोराइड के, सल्फेट के, आयरन के, आर्सेनिक के। आर्सेनिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाएगा। राइट द नेम ऑफ द टेस्ट ऑपरेटर यूज इन आर्सेनिक। आर्सेनिक के केस में कौन सा टेस्ट ऑपरेटर यूज होता है, इसका के हम आंसर आगे डिस्कस करेंगे। स्टेट द आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ बफर सॉल्यूशन, यूनिट सेकंड से लिया गया है। व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन, यूनिट सेकंड से लिया गया। व्हाट इज एक क्लोराइडिया, यूनिट थर्ड से है। क्लासीफाई इनऑर्गेनिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट, जितने भी यूनिट के में जितने भी केमिकल नेम या कंपाउंड दिए गए सबको क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग याद कर लीजिए, ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता हो। ओके, डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट और उसका सुटेबल एग्जाम्पल, ऐसे देखिए पूछ लिया। डिफाइन स्ट्रिंजेंट, उसके एग्जाम्पल। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, और रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, यूनिट फिफ्थ से क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, एलिमेंट की हाफ लाइफ क्या होती है, उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन बी में पूछा गया है, इसमें टोटल 3 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं। एक क्वेश्चन 10 मार्क का होता है, ओके, एक स्किप करना रहता है। तो जैसे पूछा गया डिफाइन टर्म इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी का क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको जब भी एग्जाम देंगे हर एग्जाम में या तो 10 नंबर वाले में या तो 7 नंबर वाले में मिल ही जाएगा। तो अगर पूछा जाए 100% रिपीट होने वाला एक क्वेश्चन है। डिस्कस अबाउट वेरियस सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, यूनिट 1 से लिया गया। नेक्स्ट व्हाट एंटासिड क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी बताना है। जो इंपॉर्टेंट एस्से हैं वो भी प्रिपेयर करना है, एक एस्से तो जरूर पूछा जाना है एग्जाम में, देखो दोनों से पूछा गया है। और सोडियम बाइकार्बोनेट एज एन एंटासिड ये भी बताना है, इसका यूज इससे सब बताना है। नेक्स्ट पूछा व्हाट इज हेमेटिनिक क्या होता है, इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, प्रॉपर्टीज क्या है, इससे क्या होता है, फेरस सल्फेट का। मैं आपको लास्ट में ये भी बता दूंगा, ये जो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, इससे यूजेज ऑफ किसी कंपाउंड का, उसको लिखने का तरीका क्या है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। ओके, नेक्स्ट जो सेक्शन सी में है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड रिएक्शन इन्वॉल्व लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। देखिए जितने भी लिमिट टेस्ट है उसमें उनके प्रिंसिपल में जितने भी रिएक्शन एकदम उसको रट डालिए, याद कर डालिए। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ आइसोटोनिसिटी, कैलकुलेट करने का मेथड क्या होता है वो आपको याद करना है। ओके, आगे व्हाट इज एंटी कैरेज एजेंट, एंटी कैरेज एजेंट क्या होते हैं, एक्सप्लेन करो। रोल ऑफ फ्लोराइड इन डेंटल कैरी में फ्लोराइड का रोल क्या होता है, तो यूनिट सेकंड से क्वेश्चन आया हुआ इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर सलाइन कैथारेटिक्स, देखो कैथारेटिक्स क्या होते हैं, इसके प्रिपरेशन बताना। प्रॉपर्टी यूज ऑफ मैग्नीशियम, ऐसे क्वेश्चन मतलब 7-8 क्वेश्चन ऐसे ही पूरा लॉन्ग मिला के मिल जाएगा कि किसी एक कंपाउंड का पूरा प्रॉपर्टी यूज, उसका मेडिसिनल यूज, उसका रिएक्शन, उसकी प्रॉपर्टी सब कुछ बताना रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन राइट प्रॉपर्टी, स्टोरेज कंडीशन एंड यूजेस। देखिए 2 क्वेश्चन है यहाँ अलग से पूछ लिया, पोटेशियम परमैंगनेट और बोरिक एसिड का, वही आपको प्रॉपर्टीज बताना है, स्टोरेज कंडीशन और यूज बताना। तो सबके ये चार्ट बना के से आपको याद ये लर्न कर लेना है। डिस्कस इन डिटेल अबाउट साइनाइड पॉइजनिंग को डिटेल में बताना है, इसके ट्रीटमेंट को बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राइट द प्रिकॉशन टू बी टेकन ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। मतलब रेडियो एक्टिव चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, वो मतलब उसके जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है उसको पढ़ लेना, उसको कुछ आपको बस बना के लिखते जाना पूरा अच्छे से। पता है पेपर का पैटर्न क्या होता है, आपको बस कापियाँ अच्छे से मतलब आपको लिखनी है, नंबर मिलते ही हैं। नेक्स्ट अब इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं, इस पूरे जो 2 मार्क वाले इंपॉर्टेंट है।
ओके, जैसे देखिए राइट प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। देखिए पता होगा लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड जो बेस्ड ऑन होता है सिंपल रिएक्शन बिटवीन क्या क्या होता है, उसमें सॉल्युबल क्लोराइड लेते हैं एंड सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 लेते हैं, किसकी मौजूदगी में, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेते हैं। इससे क्या बनेगा, हमारा सिल्वर क्लोराइड बनेगा, जो कैसा था, विच इज इनसॉल्युबल इन HNO3 में इनसॉल्युबल होता है। ये देखिए ये हमारा क्लोराइड आयन है, AgNO3 रिएक्शन किया इन दी प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3 के मौजूदगी में AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, जो इनसॉल्युबल होता है, प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल ही होते हैं। और ये इस तरीके से आप प्रिंसिपल लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राइट द नेम ऑफ टेस्ट अपरेटस। उस टेस्ट अपरेटस का आपको नेम लिखना जो आर्सेनिक लिमिट टेस्ट में यूज किया जाता, बहुत ही फेमस अपरेटस है। यही एक ऐसा अपरेटस है जिसमें नेशनल सिलेंडर ना यूज करके हम यूज करते हैं, इसमें गुडजेट अपरेटस यूज करते हैं। ओके, तो इसमें गुडजेट अपरेटस यूज करते हैं। इसमें देखिए ये हमारा अपरेटस है, इसमें नीचे होल लगे होते हैं, एक क्लिप होता है फंसाने के लिए, और यहाँ पर लेड एसीटेट का ऊन लगे होते हैं, और ऊपर FgCl2 का पेपर होता है। ओके, इस फिगर आपको अगर आसानी से बना लेते हैं तो बना भी दीजिएगा और ऑपरेटर्स वहाँ लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है स्टेट द आइडियल प्रॉपर्टी या बफर सॉल्यूशन का आइडियल प्रॉपर्टी क्या होती है। ओके, तो आइडियल प्रॉपर्टी बफर सॉल्यूशन क्या होता है, इट हैज रिवर्स एसिडिटी, ये क्या करता है, एसिडिटी को रिजर्व करता है, अल्कलिनिटी को बनाए रखता है, इसीलिए ये क्या क्या करता है, ये पीएच को मतलब डिफिनिट पीएच बनाए रखता है। ये बफर सॉल्यूशन ये जो इम्पोर्टेंट रोल होता है। और क्या होता है, व्हेन स्टोर फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन, जब इसे लंबे समय तक स्टोर करते हैं, इट पीएच डज नॉट चेंज, इसका पीएच चेंज नहीं होता है। देयर इज नो अल्ट्रेशन इन इट्स पीएच ऑन डाइल्यूशन, और डाइल्यूशन में भी इस पीएच पे कोई मतलब अल्ट्रेशन चेंज देखने को नहीं मिलता। ये बफर सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट, व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, देख लेते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इस सॉल्यूशन कंटेनिंग जिसमें क्या होता है 0.9% सोडियम क्लोराइड होता है, जो प्रैक्टिकली आइसोटोनिक होता है विथ किसके साथ, ब्लड प्लाज्मा के साथ, एनी रिगार्डेड एज सैचुरेटेड स्टैंडर्ड, और ये स्टैंडर्ड माना जाता है 0.9% सोडियम क्लोराइड, तो इसी को बोला जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसके पास हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ओके, बट नॉट नेसेसरली द सेम कंसंट्रेशन, लेकिन जरूरी नहीं कि कंसंट्रेशन सेम हो, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो सकता है लेकिन कंसंट्रेशन सेम नहीं होगा, इसी को बोलते हैं आइसोऑस्मोटिक। सिंपल सा, आपको 2 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज ए क्लोराइड या क्या होता है, मतलब सिंपल सा, एब्सेंस ऑफ HCl इन गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, जब हमारे गैस्ट्रिक सिक्रीशन में एसिड का सिक्रीशन एकदम एब्सेंट हो जाए, इसी को बोलते हैं ए क्लोराइड, या ए मतलब एब्सेंट, क्लोराइड मतलब HCl, जो बॉडी में मतलब गैस्ट्रिक एसिड में HCl का सिक्रेशन ना हो, उसे ए क्लोराइडिया बोलते हैं। इसको ट्रीट किया जाता है, हम उसको एसिडिफायर्स देते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम भी लिख दीजिएगा, माइल्ड डायरिया इसका सिम्टम होता है, फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट हो जाता है, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, और सेंसिटिव टू स्पाइसी फूड, ज़्यादा स्पाइसी फूड खाएंगे तो सेंसिटिविटी होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्लासीफाई इन ऑर्गेनिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट को क्लासीफाई करना है। तो जैसे देखिए ये हमारे देखिए इन ऑर्गेनिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या क्या होते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट होता है KMnO4, बोरिक एसिड H3BO3, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, क्लोरीनेटेड लाइम CaOCl2.H2O, सबके फार्मूला भी याद कर लीजिएगा, और आयोडीन होता है। ये सारे हमारे क्या होते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स है। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट को डिफाइन करना, इसका सुटेबल एग्जाम्पल के साथ। एक प्रकार का ऐसा मेडिकेशन होता है जो हेल्प करता है ब्रिंग अप म्यूकस, यानी जो हमारे लंग में, ट्रेकिया में, ब्रोंकाई में म्यूकस मटेरियल जो जाके फंस जाते हैं, उन्हीं को बाहर निकलवाने में मदद करता है, वो हमारे एक्सपेक्टोरेंट कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल कौन कौन सा, पोटेशियम आयोडाइड एक्सपेक्टोरेंट होता है, अमोनियम क्लोराइड एक्सपेक्टोरेंट तरह वर्क करता है, ग्वाइफेनिसिन ड्रग ही हमारा जो एक्सपेक्टोरेंट तरह वर्क करता है। ओके, इस तरीके से आप इसे एक्सप्लेन करके शार्ट में एकदम लिख देना है। नेक्स्ट, डिफाइन एस्ट्रिंजेंट अलॉन्ग विद सुटेबल एग्जांपल के साथ एस्ट्रिंजेंट को आपको डिफाइन करना है। एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं, एक डिराइव्ड होते हैं लैटिन वर्ड एस्ट्रिंजर से, जिसका मतलब होता है बाइंडिंग फास्ट, मतलब किसी चीज़ को फास्ट बाइंडिंग कराएंगे। एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस होता है दैट श्रिंक या कंस्ट्रिक्ट कर देता है बॉडी टिश्यू को एंड कैपिलरी को। इससे क्या होगा, एस्ट्रिंजेंट कॉज करते हैं टाइटनेस ऑफ सॉफ्ट टिश्यू को टाइट कर देते हैं, यानी बाइंड कर देते हैं, ये हमारा सिंपल सा एस्ट्रिंजेंट होता है। एग्जाम्पल जैसे जिंक सल्फेट हो गया, पोटासियम हो गया, जिंक सल्फेट ZnSO4.7H2O, पोटासियम का फॉर्मूला पोटेशियम एल्यूमिनियम SO4 का होल टॉइज 12H2O, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, इसकी यूनिट को बताना है। तो रेडियो एक्टिविटी डिफाइन एज ए न्यूक्लियर इनस्टेबिलिटी, किसी एटम के न्यूक्लियर में जो इनस्टेबिलिटी होती है
उस वजह से क्या होता है, रेडिएशन इमिट होती रहती है लगातार उसके न्यूक्लियस से, तो उसी को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो देयर आर बहुत सारे टाइप के रेडिएशन निकलते हैं हमारे अलग अलग टाइप के, जैसे अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन। तो यूनिट जो रेडियोटिविटी होती है दो होती है, क्यूरी होती है और रॉन्टजन होता है। साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट रख दिया गया। ओके, मैडम क्यूरी, इस सब का नाम तो सुना ही होगा। आगे चलते हैं। व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिविटी का हाफ लाइफ क्या होती है? हाफ लाइफ को डिफाइन करना है। इट इज टाइम पीरियड होता है इन विच, जिसमें एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें सब्सटेंट क्या होता है, रिड्यूस कर जाता है कितना, 50% ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट। यानी अपना इनिशियल अमाउंट मान लो 100% है, उससे रिड्यूस हो जाएगा 50% तक। ओके, इसी को बोलते हैं टी हाफ। तो रेडियो एक्टिव डिके या न्यूक्लियर डिके एक प्रकार का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है जो डज नॉट डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल पे, डिपेंड नहीं करता है। यानी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से पढ़ा होगा आपने, ये वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। ओके, नेक्स्ट अब हमारा सेकेंड पेपर है 2019 का, ये भी चलो देख लेते हैं। सेक्शन में क्या क्या पूछा गया। पहला है कंपोजिशन ऑफ बेरियम सल्फेट का रीजन का कंपोजिशन बताना है। गिव इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट बताना है। गिव मैकेनिज्म ऑफ क्योनोफोर का मैकेनिज्म बताना है, कैसे वर्क करता है। राइट फार्मूला ऑफ एप्सम सॉल्ट का फार्मूला क्या होता है। ओआरएस का कंपोजिशन क्या होता है। राइट द मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ आइसोटोनिसिटी का मेथड, वही सेम रिपीट क्वेश्चन कर दिया। राइट द मेथड एंड यूज ऑफ ग्रीन विट्रॉल का यूज क्या होता है। देखिए जो हमारे फार्मूलेज हैं उनके जनरल नाम भी आपको याद होना चाहिए। ब्लू विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल, ओके, एप्सम साल्ट, ये किसको कहते हैं, सब आगे हम बता देंगे। नेक्स्ट डिफाइन एस्ट्रिंजेंट विथ एग्जांपल को डिफाइन करना, रिपीट क्वेश्चन है। डिफाइन आइसोटोप एंड आइसोबार, ये आपको रेडियोएक्टिविटी से सिंपल आइसोटोप आइसोबार बताना है। डिफरेंस बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा रेज में डिफरेंस क्या होता है, सब आपको बताना है। सबके सॉल्यूशन मिलेंगे आगे। तो सेक्शन बी में क्या पूछा गया इसमें से, देखिए इसमें वही एक्सपेक्टोरेंट को डिफाइन करना, फिर आपको देखो वही सेम प्रिपरेशन प्रॉपर्टी, इससे यूज पूछ लिया ना अमोनियम क्लोराइड का, तो आप सारे कंपाउंड का चार्ट बनाना, आगे बताएंगे चार्ट कैसे बनाना है। तो नेक्स्ट है गिव प्रिपरेशन प्रॉपर्टी इससे एंड यूजेज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड क्लोरीन लाइम। देखिए ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। राइट नोट्स ऑन फ्लोराइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज विथ रेफरेंस टू सोडियम फ्लोराइड, इस पर नोट्स लिखना है। ये सारे यूनिट वाइज लिख दिया। आप इससे इंपॉर्टेंट देख के आप जरूर 2 साल के पेपर लगा जाइएगा, आपके 70 से 80% तो ऐसे ही कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट ऑफ फॉलोइंग, इसमें से टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं, 5 करने होते हैं, 2 स्किप करने हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें एक्सप्लेन करना मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट एंड टेस्ट फॉर प्योरिटी ऑफ बेंटोनाइट एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के बारे में बताना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल एंटासिड, गिव द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। नेक्स्ट है हीमेटिनिक को डिफाइन करना है और राइट प्रिपरेशन एंड एस्से ऑफ फेरस सल्फेट का प्रिपरेशन बताना है। नेक्स्ट है राइट इन डिटेल द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन के लिमिट टेस्ट, आपको 4 ही है, पूरा तैयार कर लेना, आपको ऐसे फ्री के नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि वो सिंपल सा आपको प्रिंसिपल लिखना और उसका प्रोसीजर लिखना और कंपेयर कर देना बस। नेक्स्ट डिफाइन द रेडियो फार्मास्यूटिकल्स एंड इलेबोरेट करना है उनका फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस को। नेक्स्ट राइट डिटेल नोट्स ऑन वेरियस सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी, देखिए सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी से क्वेश्चन आ गया इस साल भी, पिछले साल भी आया, जब पेपर उठाएंगे हर साल आएगा। नेक्स्ट एक्सप्लेन वेरियस मेथड ऑफ एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी के मेथड, वो भी रिपीट कर 2 नंबर पूछा और लॉन्ग में पूछ लिया। ओके, अब उसी मेथड को एक्सप्लेन कर देंगे जो पूछा जाएगा। अब चलो सॉल्यूशन देखते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ बेरियम सल्फेट रीजन का क्या कंपोजिशन होता है। बेरियम सल्फेट जो होते हैं कंपोज्ड ऑफ बेरियम केटायन एंड बेरियम एनायन, सल्फेट एनायन का सिंपल से यही तो कंपोजिशन होता है। ओके, कितना आसान था। नेक्स्ट गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट, क्या होता है इसका इंपॉर्टेंस, क्या क्यों किया जाता है। इस एक टेस्ट होता है जो यूज किया जाता है टू आइडेंटिफाई इम्प्योरिटी को पता लगाने में, यूज किया जाता है कंट्रोल इम्प्योरिटी को कंट्रोल करने में, और ये जनरली कैरिड आउट टू डिटरमाइन करने में इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी जो हमारे कंपाउंड पाया जाता है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंस हो गए। नेक्स्ट गिव द मैकेनिज्म, केमनो पर कैसे वर्क करता है, तो ये हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तरह वर्क करता है, और दिस मैकेनिज्म इज रिजल्ट इन, इसी वजह से डिसइंफेक्टेंट डिसइंफेक्शन एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट और डिक्रीज स्मेल इस तरीके से वर्क में यूज किया जाता है। आगे देख लेते हैं। राइट फार्मूला एप्सम साल्ट का फार्मूला मैग्नीशियम सल्फेट होता है, MgSO4 यहाँ पर करिए, MgSO4.7H2, यही हमारा सिंपल सा एप्सम साल्ट होता है। आगे देख लेते हैं। गिव कंपोजिशन ऑफ ओआरएस का कंपोजिशन होता है न्यू फार्मूला अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, जो कंटेंट और कंसंट्रेशन यहाँ पर दिखा दिया गया। NaCl में 2.6 ग्राम होता है, NaCl 2.6 ग्राम होता है, KCl 1.5 होता है, ट्राई सोडियम सिट्रेट 2.9 ग्राम होता है, ग्लूकोज 13.5 ग्राम होता है, वाटर 1 लीटर होता है, और जो कंसंट्रेशन सोडियम का 75 मिलीमोल होता है, पोटेशियम का 20 मिलीमोल होता है, क्लोराइड का 65 मिलीमोल, सिट्रेट का 10 मिलीमोल,
तो ग्लूकोज का 75 मिलीमोल और जो हमारा टोटल ऑस्मोलरिटी आती है 245 मिली ऑस्मोल। ओके, आगे राइट द मेथड ऑफ आर मेजरमेंट ऑफ आइसोटेंसी के क्या मेथड होता है? दो मेथड होते हैं, आपको याद रखना है। एक होता है हेमोलिटिक मेथड होता है, एक क्रायोस्कोपिक मेथड होता है। ओके, नेक्स्ट राइट द मेथड एंड यूज ऑफ ग्रीन विट्रॉल का मेथड बताना है और यूज बताना है। ग्रीन विट्रॉल क्या होता है? ग्रीन विट्रॉल कैन बी प्रिपेयर बाय डिजॉल्विंग आयरन इन एक्सेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डिजॉल्व करके जो प्रोड्यूस करता है एफरवेसेंट, देयर आफ्टर द सॉल्यूशन इज फिल्टर करते हैं, कंसंट्रेट कर कूल करते हैं, बन गया। यूज कहाँ करते हैं? हेमाटेनिक की तरह यूज करते हैं। मोस्ट वाली यूज होता है फॉर ट्रीटिंग आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, ऐसे पेशेंट जिसमें आयरन की कमी हो जाती है उनको ट्रीट करने के लिए किया जाता है और ये इनहेंस कर देता है फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, नेक्स्ट है डिफाइन एस्ट्रिंजर, रिपीटेड क्वेश्चन है, वही सेम है। एस्ट्रिंजर क्या होते हैं? लैटिन वर्ड एस्ट्रिंजर का मतलब होता है बाइंडिंग करना, जो जो टिश्यू के अंदर बाइंडिंग को फास्ट करवाता है। दो एग्जाम्पल है जिंक सल्फेट और पोटासियम। नेक्स्ट है डिफाइन आइसोटोप एंड आइसोबार क्या होता है? आइसोटोप ऐसे एटम जिसके पास एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंस होता है, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। इसमें सब में एटॉमिक नंबर 1 1 है लेकिन एटॉमिक मास सब में देखिए डिफरेंट है। ऐसे वो डिफाइन कर दीजिएगा। आइसोबार क्या होता है? आइसोटोप का रिवर्स, इसमें अब एटॉमिक मास सेम हो जाएगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा। जैसे क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम सबका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक मास सिमिलर होता है। नेक्स्ट हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन अल्फा, बीटा, गामा रेज में क्या डिफरेंस है? अल्फा रे हैवीएस्ट होती हैं, स्लोवेस्ट होती हैं एंड मोस्ट हाईली चार्ज न्यूक्लियर स्पीसीज होती है। पेनिट्रेशन पावर इसका वेरी लो होता है। बीटा जो होती है नेगेटिवली चार्ज होती है, लाइटर देन अल्फा से हल्की होती है, मोर पेनिट्रेशन पावर देन अल्फा से ज़्यादा पेनिट्रेशन होता है। गामा रे न्यूट्रल स्पीसीज होती हैं, शॉर्ट वेवलेंथ होता है और ट्रेवल एट स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है। ये डिफाइन कर देना आपको। चलिए अब हम देखेंगे कि कौन से यूनिट में क्या-क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पहला सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी, इसे आपको जरूर पढ़ के जाना है। ओके, ये लिमिट टेस्ट आपको 4 के 4 एकदम रट्टा मार के जाना है। ओके, क्लोराइड का, सल्फेट का, आयरन का, आर्सेनिक का। ओके, यूनिट 1 से इतने ही इंपॉर्टेंट है। आगे यूनिट सेकंड में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आते हैं, इसको क्लासिफाई किया दो पार्ट में, एक मेजर एक्स्ट्रा या एंड इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट होता है और डेंटल कैरिज। जो मेजर एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें 3 पार्ट आते हैं। सोडियम पोटेशियम रिप्लेसमेंट होता है, तो इसी के अंदर हमारा सोडियम क्लोराइड आता है, पोटेशियम क्लोराइड आता है, जो यूज किया जाता है सोडियम पोटेशियम रिप्लेसमेंट की तरह। इसमें सोडियम क्लोराइड हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ पिछले साल, इसको भी पढ़ के जाना, अभी आगे पीछे आपको देख देख के आई हैं। कैल्शियम रिप्लेसमेंट हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट आता है। इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन थेरेपी में ORS आता है, ORS क्वेश्चन आया हुआ है आपको, ये सारे इंपॉर्टेंट है इससे। डेंटल प्रोडक्ट में हमारे 3 क्लास बांटा गया। डेंटिफ्राइसिस होता है, इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट आता है, इस स्पेलिंग से के लिए कार्बोनेट। ओके, एंटीक्रिजन में सोडियम फ्लोराइड होता है। ओके, मतलब क्लासिफिकेशन के साथ एग्जांपल्स को जरूर रट के ना, आपको एग्जांपल ही पूछ लेगा। राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ एंटीकैरेज एजेंट, तो सोडियम फ्लोराइड बताना है। डिफाइन आपको बताना है डिसेंसिटाइजिंग एजेंट का एग्जांपल बताना है। जिंक, इग्नॉल, सीमेंट, ये सारे हमारे यूनिट सेकंड के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको जरूर पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है यूनिट थर्ड में क्या इंपॉर्टेंट है? एसिडिफायर्स क्या होते हैं उसको डिफाइन करना है, उसके एग्जांपल बताना है। एंटासिड क्या होते हैं उसके एग्जांपल, उसको उसके बारे में बताना है, उसके एग्जांपल बताना है। कैथार्टिक्स क्या होता है उसके एग्जांपल, उसके बारे में बताना है, उसके एग्जांपल बताना है। एंटी माइक्रोबियल उसके उसका डिफाइन करना, उसके एग्जांपल। ये सारे तो क्वेश्चन ही तो हैं, हर बार 2 नंबर पूछ लिए जाते हैं। एसिडिफायर कौन कौन से होते हैं? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl होता है, डाइल्यूट HCl होता है। एंटासिड क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट या NaCO3 फार्मूला है। अगला है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल होता है, AlOH का होल थ्राइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर MgOH का होल ट्वाइस। कैथार्टिक्स में क्या क्या आता है? मैग्नीशियम सल्फेट आता है MgSO4.7H2O। सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट का फार्मूला Na2HPO4.12H2O। कायोलिन क्या होता है? Al2O3.2SiO2.2H2O। बेंटोनाइट क्या होता है? Al2O3.4SiO2.H2O। ये सारे कैथार्टिक्स के जो एग्जांपल से ये लर्न करके जाना है। ओके, नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 होता है। बोरिक एसिड को F3BO3 कहते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को H2O2 कहते हैं। क्लोरीनेटेड लाइम में फार्मूला क्या होता है? CaCl2.2H2O और इसमें आयोडीन होता है। ये सारे इनके मतलब इनके डिफिनीशन और इनके एग्जांपल आपको जरूर लर्न करके जाना, सारे क्वेश्चन ही हैं। नेक्स्ट है यूनिट 4 में क्या क्या होता है? इसमें एक्सपेक्टोरेंट आता है, एमेटिक्स आते हैं, हेमेटेनिक्स आते हैं, पॉइजन और एंटीडोट आता है, एस्ट्रिंजेंट आते हैं। सबके डिफिनीशन को 100% लर्न करके जाना, 2 नंबर में पूछ सकता है। और इनके एग्जांपल्स है, इनके पूरा प्रिपरेशन और आपके प्रॉपर्टी में फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, मेडिसिनल यूज सब पढ़ के जाना। तो एक्सपेक्टोरेंट में एग्जांपल क्या क्या होता है? पोटेशियम आयोडाइड होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है,
एमेटिक में तुम्हारे कॉपर सल्फेट आ जाते हैं और सोडियम पोटेशियम टार्टरेट आ जाते हैं। हेमेटिनिक्स में फेरस सल्फेट होता है और फेरस ग्लूकोनेट होता है। आयरन वाला बात है तो हेमेटिनिक्स याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट पॉइजन एंटीडोट क्या होता है, सोडियम थायोसल्फेट हो जाता है, एक्टिवेटेड चारकोल आते हैं और सोडियम नाइट्राइट आता है। एस्ट्रिंजेंट में हमारा जिंक सल्फेट आते हैं, पोटासियम आता है। ओके, ये सारे एग्जाम्पल आपको सबके हर क्लास के एग्जाम्पल आपको याद करके जाना है। जैसे अगर एक क्वेश्चन पूछा गया, मैंने कहा था ना बताएंगे कैसे लिखने हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था राइट प्रॉपर्टी स्टोरेज कंडीशन एंड यूज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, तो कैसे करना, सबसे पहले पोटेशियम परमैंगनेट का सिंपल सा हेडिंग डालना है सेंटर में, फिर उसके बाद उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना, फार्मूला इसलिए हमने वहाँ पर चार्ट में बना के दिखा दिया। फार्मूला क्या होता है, KMnO4 ऐसे लिख देना। मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना आता ही है। ओके, तो इस तरीके से आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल के लिए, अगर निकालना नहीं आता तो आप कुछ अंदाजे में भी बना के लिख देना, वो एग्जामिनर इतना नहीं देखेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी क्या होता है, एंटीसेप्टिक एंटीसेप्टिक होता है, एंटीसेप्टिक पर वर्क करता है। साइनोनिम्स क्या होता है, इसे परमैंगनेट ऑफ पोटास या कैंडी क्रिस्टल कहते हैं। प्रॉपर्टी में आपको लिखना फिजिकल प्रॉपर्टी पहले, फिर इसका अपीयरेंस बताना, इसका ऑडोर बताना, इसका टेस्ट बताना, इसकी सॉल्युबिलिटी बताना। अपीयरेंस बता देना, डार्क पर्पल होता है, ब्राउन ब्लैक होता है। जब आप सारा चार्ट बना लेंगे तो ये सब जो ऊपर के इतने सारे पार्ट ना सबको एक दूसरे में इंटरमिक्स कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बस इनका जो ये साइनोनिम्स और वो फार्मूला, इसे आप और कैटेगरी इसको इंटरमिक्स नहीं करना, कैटेगरी जरूर याद कर लेना। नेक्स्ट ओडोर क्या होता है, ऑडोरलेस होता है। ओके, अगर नहीं पता तो कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं। टेस्ट क्या होता है, एस्ट्रिंजेंट है तो एस्ट्रिंजेंट के जैसा होता है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर होता है, फ्रीली सॉल्युबल इन बॉइलिंग वाटर पे फ्रीली सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज आपको लिख देना है। उसके बाद आपको प्रिपरेशन लिखना है, मेडिसिनल यूज लिखना है, कहाँ कैसे स्टोर करते हैं, आपको ये सारी हेडिंग सारे कंपाउंड के लिए कॉमन हेडिंग है। वैसे सेम इसी प्रोसेस लिखना, बहुत पेज नहीं भरना है। एक पेज पे अगर ये चार्ट बना देंगे पूरे नंबर मिल जाएंगे साथ के साथ। तो ओके, इस तरीके से आप उस पेज इस वाले क्वेश्चन को आपको अटेंड करना। ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा। और चैनल से आप जुड़िए और फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। ओके, हम लोग वीडियो और बनाएंगे बट कुछ इश्यू की वजह से, टेक्निकल इश्यू की वजह से हम वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे हैं, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। बट फ्यूचर में हम लगातार सारे सेमेस्टर की वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और MCQ और सारे सेमेस्टर के जितने भी MCQ हो सकते हैं हम अपलोड करेंगे। ओके, बहुत जल्द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।